हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉक कैपिटल। देखिए, अभी हमने कुछ डिसाइड किया है। हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। मैं यूजली लाइव करता नहीं हूँ, मगर क्योंकि मार्केट बहुत अटका हुआ है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कुछ देखने को मिल सकता है। आइदर गोल्ड और बीटीसी बोथ। ठीक है, बीटीसी भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ आज बेसिक समझाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। स्कैल्प करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, 1 घंटा से 1.5 घंटा का। ठीक है। करीबन 6 बजे हम लोग 6-7 बजे 6 साढ़े 6 बजे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 3,000 रुपये डुबाने की कोशिश करेंगे, 2 से 3,000 रुपये। इससे ज़्यादा हमारा बजट है नहीं। ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं, हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में ना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हमेशा गलत होगे। अगर आप अमच्योर भी हो तो आप हमेशा गलत नहीं होते। तो आपको क्या करना है ना, आपको ऑड्स और प्रोबेबिलिटी को अच्छा खेलना है। और उस ऑड्स और प्रोबेबिलिटी को अच्छा से खेलने के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए बता सकता है। हालांकि मेरे मेरे कंटिन्यूसली बहुत सारे लॉसेस हो गए, मैं वो सारे लॉसेस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। पहले फिलहाल हमें गोल्ड में एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है। मैंने ये गोल्ड का डे डे अगर आप देखें तो मैंने ये डे कुछ मार्क किया है। गोल्ड जब तक इस लेवल के नीचे है 4490, तब तक मैं शॉर्ट करने का ही सोचूंगा। ठीक है। जब तक इस लेवल के नीचे है, इस लेवल के ऊपर अगर गोल्ड जाता है तो शायद बाय हो भी हो सकता है। बट इस लेवल के नीचे अपन शॉर्ट करने का सोचेंगे। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो ये है। ठीक है। ये लेवल 4920 के पास आसपास हमारे लेवल्स हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये गोल्ड कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें क्या दे रहा है, कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें यहाँ पे बाइंग का ही सिनेरियो दिख रहा है फिलहाल अभी तक। ठीक है। आ, बात यह है कि गोल्ड इस जगह पे ना अगर निकल जाता है यहाँ से तो निकल जा सकता है। मगर मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ पे शॉर्ट होगा, तो मैं इसके नीचे ना गोल्ड को शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। अब वो देखते हैं वो कब तक फुलफिलमेंट होता है उसका। ठीक है। बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं आज लाइव पॉज नहीं करूँगा, मैं पूरा लाइव लेके चलूँगा जितना घंटे का भी होगा। ठीक है। 1 घंटे का अगर है हमारा सेशन तो हम 1 घंटे का लाइव करेंगे, 2-3 ट्रेड लेंगे। ठीक है। फिक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करूँगा ट्रेड खत्म होने के बाद। ठीक है। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड का। बड़ा ही सिंपल रीज़न है, ध्यान से देखना। हमेशा याद रखना, सब कुछ हो रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक पे हो रहा है। अगर आप गोल्ड देखो तो गोल्ड में हमें वीक देखने को मिल चुका है, मतलब ये और ये देखने को मिल चुका है। इसका मतलब प्राइजेस बायर बायर आए हैं, उन्हें दबाया गया है, और सेल करने की कोशिश जब हुई है वहाँ पर बायर आया गया। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा टग ऑफ वॉर जैसा कुछ चल रहा है दोनों के बीच में, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब अगर आप 1 डे में आओगे तो 1 डे में हमें देखने को मिलेगा कि गोल्ड में मैं बाई था। मैं चाह रहा था कि मैं ये कैंडल आने के बाद जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट नहीं हुआ, मैं चाह रहा था इसके ऊपर अगर जाता है गोल्ड, ये है 50 और 5100, इसके आसपास 5100 के ऊपर अगर जाता है तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं बाई पे ही इंटरेस्टेड था। तो इसके ऊपर हमें खासा अच्छा ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो खासा अच्छा यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट सिनारियो दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक दो बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की और दोनों बार मेरा ऐसे ले लिया। पहला ब्रेकआउट, वेरी सॉरी, पहला ब्रेकआउट है ये, जब इसके आसपास ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। ना, ये तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हाँ, मे बी ये ब्रेकआउट जब हुआ था इसके ऊपर जब जा रहा था तब मैंने एक बाई मारी होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाई मारा था, दोनों जगह ही मेरा बाई फेल हो गया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 54 55, इस तरह के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा था। एटलीस्ट 52 तो ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड आएगा। ठीक है, आया नहीं, तो ये हो गया। देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था, देखो बहुत ही अच्छा सेटअप दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सेटअप। ठीक है। गोल्ड यहाँ से करना होगा हमें शॉर्ट। ठीक है। सिंपल लेके चलेंगे 6 7 8, मतलब एक क्वांटिटी तो करना ही होगा। ठीक है। हमारा शॉर्ट ट्रिगर हो चुका है। ठीक है। अब इसको कैसे क्लोज करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे प्लीज़ आप ट्रिगर्स ना लगाएं, यहाँ पे एसएल ना लगाएं, आप इसको मैनुअली क्लोज करेंगे। ठीक है। अब या तो ये नीचे जाएगा या तो ये ऊपर। देखिए यहाँ पे क्लोज ऑल का ऑप्शन है, आप इसको ऐसे शिफ्ट कर दें और मैनुअली क्लोज करें। तो अब देखते हैं हमारा ट्रेड कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड है ये। ठीक है।
अगर नीचे जाता है तो हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। 8 रुपये के बदले में हमें 16, ये सब लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अर्ली ट्रेड है बट ठीक है। इसके नीचे शॉर्ट करना था बट ठीक है, देखते हैं। ये साइडवेज भी हो सकता है, एसएल भी ले सकता है, देखते हैं देखते हैं। थोड़ा अर्ली एंट्री हो गया, थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया, मुझे इज़ अ बैड न्यूज़। थोड़ा हमें ये लेवल्स का वेट करना चाहिए था। इट्स ओके। थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया हम लोग का। इसके नीचे ही हमें शॉर्ट करना चाहिए था। मुझे 5 मिनट में बहुत अच्छा कैंडल दिखा और वो बन ही रहा था, इसीलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। थोड़ा सा अर्ली हो गया, देखते हैं क्या होता है। वो धड़ाम से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है गोल्ड में। गोल्ड में क्या, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको केयरफुल होना पड़ता है। अगर नीचे जाने का होता है ना तो इतना टाइम नहीं लेता है, उसको निकाल देना चाहिए नीचे। ये अटक रहा है, इसका मतलब ये साइडवेज भी हो सकता है। ये स्विंग अगर डिफेंड हो गया तो ये ऊपर भी जा सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। हम्म। नहीं, अभी रुक जाओ, काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसा क्लोज कर देता है गाइस, इट वुड बी अ वेरी 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 गुड न्यूज़। बट देखते हैं, अभी खासा टाइम बचा है उसमें, 1 मिनट बचा है।
एक मिनट में प्राइसेस कहीं भी जा सकते हैं, आई हैव टू बी केयरफुल। यूजली स्कैल्पिंग में क्या बोलिए, तो अगर इतना टाइम लेगा ना कोई इंस्ट्रूमेंट हिलने में, तो वो सही नहीं होता है, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। देखिए प्रॉफिट में ये कन्वर्ट होगा, देखिए अब थोड़ा स्लो है ये, इसका जो अपडेट होता है थोड़ा स्लो होता है। देखा क्या कहा मैंने, इसके नीचे अगर गया तो वी गॉट टू सी कि ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए 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 देखिए, लाइव ट्रेड गाइस, लाइव, देखिए देखिए। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 2000 तो आने चाहिए, 1600 रुपये आने चाहिए हमारे पास। 900 रुपये आए हैं, 1600 रुपये आने चाहिए हमारे पास। वी गॉट टू सी, ये सस्टेन करना चाहिए, ये सस्टेन करना चाहिए, 1600 रुपये आना चाहिए हमारे पास, 1600 रुपये आना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बोलने से कुछ होता नहीं है एक्चुअली, बकवास है ये हमारे पास 1600 रुपये आने चाहिए टू बी वेरी फेयर, क्योंकि 8 साढ़े 8 रुपये का लॉस हो रहा था, तो समझिए 800 900 रुपये हमारे उड़ जाते हैं। तो 1600 1800 ऐसा कुछ अगर बनता है, दैट वुड बी ग्रेट। अब थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे सही करना पड़ेगा, आपको ही फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 49, 5 मिनट में थोड़ा देखते हैं। 5 मिनट में ये लेवल, हमें ये लेवल तो दिख रहे हैं 5 मिनट में, 49 33 तो आ सकते हैं, देखते हैं। ये लेवल आना चाहिए टू बी वेरी फेयर। ठीक है, 1 आवर में देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि गोल्ड इसके नीचे अगर जाता है, ये लेवल तो आना चाहिए, ये बॉटम आना चाहिए, फेयर है। अब हमें नहीं पता ये बॉटम आएगा तो कितना मिलेगा, बट वो लेवल आना चाहिए था, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा जो मिल रहा है उस पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके खेलना ही पड़ेगा। देखिए जो लेवल हमने मार्क किए हैं वो लेवल आने चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग रेडी रहेंगे गाइस, कि बहुत क्विकली वो गिर सकता है। मूवमेंट हो, हमें पैसा दे दे, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। मूवमेंट हो, हमें पैसा दे दे। मूवमेंट है नहीं, ज़्यादा मिल नहीं रहा पैसा, तो क्या करें। देखिए स्कैल्प वेल मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर आपको भी मानना पड़ेगा कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मूवमेंट होगा तो ही फ़ायदा होता है। अब ये इसके ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ये, मतलब अपन को निकलना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। आधा घंटा के अंदर क्लोज करने से क्या, अपॉर्चुनिटी अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके ऊपर अगर जाएगा ना तो अपन को अनफॉर्चुनेटली निकलना पड़ेगा। क्विकली 1000 रुपये आएगा तो वॉल्यूम इरोड हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहा मैंने। ये इसके ऊपर अगर गया तो अनफॉर्चुनेटली हमें निकलना पड़ेगा। ना ना, गलत गलत कर रहा है ये, गलत कर रहा है। ना ना बेबी, नो नो नो। बहुत ही गंदी क्लोजिंग करी है इसने। अब यहाँ पे डिफेंसिबिलिटी काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। क्लोज क्लोज कर दिया मैंने। ट्रांजैक्शन में देखते हैं, 300 रियलाइज्ड PNL है, 1000 तक हमने देखा था, जिसमें से हमारा कमीशन, एक तरफा कमीशन ही चला गया है। हैंग ऑन, 11 13 13 13
200 तो कुछ आए नहीं इसमें, ये ब्रेक इवन हो गया। और ये ब्रेक इवन हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा था कि नहीं भैया देखिए, ये इसमें एक्चुअली हमारे लगते 400 रुपये, 400 रुपये चले जाते हैं। मतलब कि अगर मैं मान लीजिए 1000 रुपये का ये कर रहा हूँ और आधा घंटा से ऊपर का ट्रेड हो चुका है, तो हमारे इसमें 224 करके चले जाते हैं 448 रुपये। तो अगर मैं इसमें 2000 अभी बुक करता या 1800 भी बुक करता तो मेरे घर में 1600 रुपये आ जाते। तो ये यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। एक अच्छा ट्रेड था, ठीक है, बहुत अच्छी सोच थी ट्रेड के पीछे, सब कुछ सही था, मगर ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, आप नहीं दे सकते पैसे, आपको जो रिवर्स हो रहा है तो आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, उसमें डिफेंसिबिलिटी है ही कम। मैं यहाँ पे टारगेट्स के लिए सोच ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि मुझे कितना मिलेगा कितना पे, और जल्द क्विकली मिलना चाहिए। क्विकली अगर नहीं मिलता तो वो फिर वो स्कैल्प नहीं है, समझे। उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। आप जैसे देखिए ये जो ट्रेड है, ये निकला नहीं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये रुक गया। अब ये बैड न्यूज़ है एक्चुअली, ये जो नीचे में आके ये रुक रहा है ना, ये इट्स बैड न्यूज़। ये ऊपर जाके फिर ये ऊपर निकाल सकता है, क्योंकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे 1 डे से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि देखिए मैंने कैसे ट्रेड लिया, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया, उसके बाद मार्केट में उथल पुथल मची, उसके बाद एक और रेड कैंडल के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, मगर इस लेवल से ये एक और रेड कैंडल दिखा दिया। अब मैं तब तक इसको बाय नहीं करूँगा जनाब जब तक इसके 50% के ऊपर मुझे कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखती। जब तक उसके नीचे है आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने फिर देखा कि कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या। अब शॉर्ट सिर्फ बोलने से तो नहीं होता ना, आपको स्ट्रक्चर की तलाश करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है एम पैटर्न का है, अब इसके क्लोज होने के इस पे पॉसिबिलिटी पे मैंने ये ट्रेड लिया, ठीक है। तो 5 मिनट में आते हैं एक और थोड़े पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में ये एरिया हमारा था पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हमें हमारा स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट, देखिए फिर ये क्या क्या 1 मिनट में उस तरह से दिखा के अभी फिर बहुत अच्छा ट्रेड दे रहा है ये, ठीक है। एक क्वांटिटी और डालना होगा हमें, शॉर्ट, कमान शॉर्ट ले ले भाई, चलो ले लिया शॉर्ट, ठीक है, इसमें शॉर्ट ले लिया। अब ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू करे भाई, कंटिन्यू हमारा यहाँ तक का कम से कम अप्रोच होना चाहिए 4932, ये अप्रोच होना चाहिए भाई, क्योंकि ये दिखा दिया कि जो हमारा इरादा सही था, ठीक है। सब कुछ इसने हमारे तरफ ही किया है, ठीक है। पोजीशन ओपन है, चलो 4932 आ जाए भाई जल्दी से। अगर 4932 आ जाएगा तो हम लोग भाई टाटा बाय बाय कर देंगे। देखो मैं ये सब करता नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान अगर ट्रेड करने बैठे, उसका एक इन्फॉर्मेशन हो, उस इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंट्स। उसके कॉन्स्टेंट सही होने चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कम है। अब वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स ये सब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपको मार्केट में किन्हीं चीज़ों को लेके उतरना पड़ेगा कि ये मुझे करना है। जैसे मैंने फिक्स आते के साथ फिक्स किया, अपन 3 ट्रेड लेंगे, अपन 3000 तक डुबा सकते हैं। क्या कमाएंगे वो अपन ने नहीं सोचा है। 3000 तक मैक्सिमम हम लोग डुबा सकते हैं। अगर अब ये मेरा लास्ट ट्रेड है, अभी या तो निकलेगा या तो अपन घर जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। या तो ये निकलेगा या तो अपन घर जाएंगे, दोनों में से कोई एक, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो हमारे कितने उड़ जाएंगे पैसे, आप ध्यान से देखो। हमारे यहाँ पे उड़ जाएंगे, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे यहाँ पे फिर 800 रुपये उड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, 800 रुपये उड़ जाएंगे तो हमने 3000 का लॉस सोचा था। और अब देखो, कोई भी एक चीज़ अगर ब्रीच हो रहा है ना, आप उसको रिस्पेक्ट करो। आपको जस्ट बिकॉज आपको गाड़ी चलाना पसंद है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारा दिन गाड़ी चलाओगे। आपको सेशंस में डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा था, अब मैं फिर 8 बजे फिर आऊँगा, डोंट वरी, 8 बजे फिर आऊँगा, 8 या 9 बजे। बट अपने आप को सोचना पड़ेगा सेशंस में खेलना है। अब वो क्या हो जाता है ना, फिर वो गलत हो जाता है। हम लोग जो करते हैं, जैसे ये निकल नहीं रहा, ये जल्दी निकल नहीं रहा, मतलब ये पक्का मेरे को लॉस देगा, इसकी हरकतें बता रही है ये, ठीक है। इसको जल्दी निकलना चाहिए था, इतना अच्छा सेटअप होने के बावजूद ये निकल नहीं रहा, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। इसको
इसको निकलना चाहिए, इसको जल्दी से क्लोज करके निकलना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट और हमारे पास है। 1 मिनट में इसको निकाल देना चाहिए नीचे। अगला जो 1 मिनट है उसमें इसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसको करना क्या है। ठीक है, इसको जो भी करना है वो अगला 1 मिनट में डिसाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, गलत गलत ट्रेड हो रहा है ये। ना, गलत कर रहा है ये। गलत है, गलत जा रहे हो, गलत। बहुत ही अच्छा सेटअप दिया था, इतना बड़ा कैंडल बनने के बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पाया था। इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए था। अब बदमाशियाँ करना नहीं चाहिए था इसे। अगर ये कर रहा है तो अब क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। हमारा ब्रीच होगा, हमें हटना पड़ेगा। टेक्निकली हमारा 1000 रुपये जाएगा और 900 रुपये जैसे उड़ जाएंगे हमारे। अब आप बोलोगे कि हमारा तो डिसाइड था कि 3000 रुपये उड़ाने का, मगर मेरा 2-3 ट्रेड का बात था ना, तो 2-3 ट्रेड हो गया। अब ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक जगह पे ना ज़्यादा एलिमेंट नहीं होते। अभी अभी इसमें मैं कितना ही खोद के और कितना ट्रेड निकाल लूँगा। अगर मैं यहाँ पे और बैठा तो फिर मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा, सेल भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। उससे क्या होगा, मेरा साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। मुझे लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। कभी आएंगे पैसे, कभी नहीं आएंगे, मगर डिसिप्लिन अगर आपका मेंटेन्ड है ना, तो आप वो ओवरऑल आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाओगे मार्केट से। ठीक है, ये जो सेटअप बना है बहुत ही, मतलब ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। मार्केट में ये बहुत गलत हो गया ये। देखो देखो, हमारा ये नुकसान होने को आ गया है। क्लोज करना होगा, क्लोज। अगर आप यहाँ पे देखें 1 मिनट की टाइम फ्रेम में, हाँ हमारा यहाँ पे ये हमारा एसएल था, ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा इसको ये करते हैं, 810 रुपये। ठीक है, डन। तो अब हमारा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन क्या होगा, हमने 800, 900, 1000, 1024, 1034 रुपये आपके गंवाए हैं। ठीक है, और कमाए हैं 300 रुपये, जिसमें से 224 मैंने 1024, मतलब समझ लीजिए 900 रुपये हमारे उड़ गए। 2 ट्रेड की बात हुई थी, ठीक है, 2 या 3 ट्रेड की। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं यहाँ पे और कंटिन्यू कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे क्या है ना, ये मेरे लॉजिक के साथ अब इंटैक्ट नहीं हो रहा है। ये जो इतना देर से यहाँ पे अटका हुआ है ना, निकला नहीं ना, ये दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू सी। अब मेरा जो लॉजिक कहता है, मेरा ये लॉजिक ये कहता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये 1 डे जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने 5000 के ऊपर अपन बाई करना चाहते हैं। तो 5000 तो हमारा ये आ रहा है, मतलब इन लेवल का जब क्रॉस करेगा तब। तो इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे मेरा जो लॉजिक चला नहीं, नीचे वाला लॉजिक मेरा चला नहीं, मेरा नीचे वाला लॉजिक फेल हो गया, तो अब अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड लेना है तो मुझे दोबारा से एक तो शॉर्ट ही प्लान करना पड़ेगा, और वो शॉर्ट फिर इसके आसपास ही होगा। मैं यहाँ वहाँ कहीं और कहीं शॉर्ट प्लान नहीं करूँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि ये यहाँ से बिल्कुल भी आसानी से यहाँ तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, और बात ये है कि यहाँ मतलब एक और यहाँ पे मकसद ये है कि हमने 2-3 हज़ार रुपये सोचे थे डुबाने के, हमारा डूबा है 900, करीबन 980 हज़ार रुपये डूब चुके हैं। अब हमारे ऊपर ये डिसीजन है। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लेता हूँ, तो मैंने 3 ट्रेड का बोला था, 3000 बोला था, ठीक है, तब भी मैं गलत नहीं हूँ। मेरे मेरे जो प्लान है वो प्लान से मैं कितना भटक रहा हूँ, मेरे कितना वेरिएबल पे जा रहा हूँ, कितना फिक्सेशन पे जा रहा हूँ, उसी कॉन्फ्लिक्ट का नाम है ट्रेडिंग। ठीक है, पैसे भले ही नहीं बने हो, मगर उसी कॉन्फ्लिक्ट का नाम है ट्रेडिंग। तो देखिए, सब कुछ यहाँ पे लक नहीं है, यहाँ पे लक नहीं चलता, यहाँ पे सिस्टम चलता है। अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये 5 मिनट में अगर इस तरह से क्लोज कर देता है तो ये आराम से भागने के लायक है, ये भाग सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से भाग सकता है। देखिए अब अगर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट हमने लिया 13 रुपये, रुक रहा था मार्केट। ठीक है, ये आराम से यहाँ पे भाग सकता है। तो मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगा कि ट्रेड आपको लेके दिखाना है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा लेके।
इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पे कोई भी डबल ग्रीन कैंडल नहीं है, ये भी गंदा कैंडल है, ये भी गंदा कैंडल है, ये अच्छा कैंडल है और इसके बाद कोई फॉलोअप नहीं है। अगर इस जगह पे डबल ग्रीन कैंडल होती तो ये ट्रेड भी लिया जा सकता था, जब ये हो रहा था तब की बात बता रहा हूँ मैं। ये हुई थी 11:30 बजे। तो हम लोग मार्केट के एक बहुत ही अच्छे जगह पे आके बैठे तो हैं, अब बस देखना ये है कि ट्रेड हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिनारियो है ट्रेड का। अगर यहाँ से निकलना है, यहाँ से क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ से निकलेगा, मुझे नहीं पता कहाँ निकलेगा बट ये कहीं ना कहीं निकल सकता है। हमारी टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटी सी टारगेट थी। ठीक है, अब देखिए ये कमाल, देखिए इस जगह का कमाल देखिए, ये किसी भी सूरत हाल में नीचे जा ही नहीं रही है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इसने ये कर दिया। अब तो मैंने क्या ही बताएं, तो किसी भी सूरत हाल में ये निकल, ये ना ऊपर को निकल रही है ना नीचे को निकल रही है, इसे कहते हैं साइडवेज। मतलब आप देखिए, आपको सक्सेस पाने के लिए ट्रेडिंग में क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, माने जिस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड मार्केट हिलना तो चाहिए ना मेरी जान। दूसरा क्या चाहिए, एरिया चाहिए, किस जगह पे, जैसे कि मान लो कि ये मेरा पिक पिक किया हुआ एरिया है, बट मेरा पिक किया हुआ एरिया वर्क नहीं कर रहा, वहाँ से किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं मिल रहा मेरे को। तो किसी भी तरह का अगर मूवमेंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आई नीड टू वेट फॉर माई मूवमेंट। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ होता है अच्छा एंट्री चाहिए। आप मोमेंटम, एरिया और अच्छा एंट्री के बिना कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, ये बड़ा ही पेचीदा कर दिया मामला यहाँ पे इसने। यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल, यहाँ से बाई करना भी बनता है। ठीक है, ओवरव्यू तो कहता है कि बाई आप नहीं कर सकते, मगर क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमेशा आपके तरफ वो नहीं जाएगा, फिक्सेशन आपके तरफ नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो आप कितना बार हट रहे हो उससे वो डिपेंड करता है। 3 ट्रेड का हमारा कमिटमेंट था, 3,000 डुबाने का बात था। ठीक है, अभी हमारा डूबा है 900 रुपये, 2 ट्रेड हो चुके हैं। या तो आप पैसे एग्जॉस्ट करो या तो आप ये एग्जॉस्ट करो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, आप दोनों एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, या दोनों एग्जॉस्ट भी अगर कर सकते हो तो करो, मगर आपको जब एग्जॉस्ट वो हो जाए, जो डिसाइड हुआ है वो ख़त्म हो जाए दोस्त, तो यू नीड टू पैकअप एंड गो, पैकअप एंड लीव। अभी आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जगह पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारे 13 रुपये का एसएल बन रहा है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये पॉइंट देखने को मिलेगा। तो 13 रुपये के बदले में हमें क्या मिल रहा है ज़रा देखें, 30 रुपये मिल जा रहे हैं। ठीक है, 30.33। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे कुछ बनता है तो देखते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक सिचुएशन बनेगा, ट्रेड का कोई सिचुएशन बनेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए इसे। ठीक है, इसके ऊपर अगर गया ना, हम लोग एक ट्रेड मारेंगे अभी, आप रेडी रहिए। इसके ऊपर अगर गया तो देखते हैं, इसके ऊपर इसके नीचे हम लोग ट्रेड मारेंगे, कैसा भी सिचुएशन हो ट्रेड मारेंगे। हैंग ऑन। और डिफीट, ट्रेडिंग में क्या है ना, डिफीट एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। इफ़ यू नॉट एक्सेप्टिंग योर डिफीट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। डिफीट को एक्सेप्ट कीजिए और अपने प्लान्स में अधेड़ रहिए। जितना आप अपने प्लान्स के साथ कंप्लाई करेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट है। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा टफ और वेरिएबल वाले सिचुएशंस है। वहाँ पे अगर आपका ब्रेन भी सोचेगा कि मैं भी जिस तरह से चलता है उस तरह से चलाऊँगा, तो वो फिर तो हिसाब नहीं बैठेगा ना। जैसे मान लीजिए मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं, ये मेरा फाइनल ट्रेड है, इसके बाद अगर ये ऊपर जाए नीचे जाए फलाना जाए ढिंकाना जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा फाइनल ट्रेड है। और मन ऐसा कह रहा है कि मैं यहाँ पे भी बंद अगर कर दूँ तो मतलब कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, मन मेरा यही कह रहा है, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर भी बंद कर दूँ, मगर क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ठीक है, लेट्स डू इट। सॉरी, देखिए ये कहीं जा ही नहीं पा रहा,
कोई कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर रुक रहा है ना मार्केट, तो एक और नियम होता है मार्केट का कि अगर मार्केट रुकता है, देखिए मार्केट का क्या होता है ना, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता ना, देखिए ये अच्छा एरिया था, यहाँ पे मार्केट को नीचे निकल जाना चाहिए था, खास करके इस कैंडल के बाद तो रुकना नहीं चाहिए था, मार्केट को आ जाना चाहिए था नीचे। तो जब ये आ नहीं पाया ना, तो आपको समझना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का सेंटिमेंट शायद बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, बट कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैंने अपना ओवरव्यू को अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है। हालांकि देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कोई भी थॉट को ना क्योंकि मैं स्कैल्प कर रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर ये स्कैल्पिंग नहीं होती, ये कुछ और होता, तो मैं इस तरह से बिहेव नहीं करता। मैं अपने ओवरव्यू ज़्यादा इंटैक्ट रखता, चेंज नहीं करता, अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे या लॉन्गर ओवरव्यू के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। मगर क्योंकि मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, तो स्कैल्प और लॉन्गर माने प्रॉपर ट्रेडिंग, उसमें इशू ये है कि इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जो कंक्लूजन लेके आता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करता हूँ, वो हमेशा उसका सोर्स सेम होता है। मैं चार्ट में क्या होगा अगर मुझे ये पता करना होता है, तो मैं उसका जो सोर्स है, वो सोर्स हमेशा सेम रखता हूँ, और वो है मेरा 1 डे 1 वीक टाइम फ्रेम। मैं वहीं से नॉलेज या कॉन्सेप्ट्स या लॉजिक्स उठाता हूँ, और उसी लॉजिक को इंटैक्ट करके, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने कांस्टेंट समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं जीतेगा जो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मार्केट के हर रुख, हर इसको पकड़ लेते हो, तो आप सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे, नहीं। यहाँ पे वो नहीं जीतेगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो मार्केट को एकदम एकदम बता देता है कि कहाँ से उठेगा, कहाँ से बॉटम्स पकड़ लेता है, टॉप्स पकड़ लेता है, सब पकड़ लेता है। वो नहीं जीतेगा यहाँ पे, यहाँ पे वो जीतेगा जो कांस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है अपने अपने एक्शंस के साथ। क्योंकि मान लो जो बहुत स्मार्ट बंदा है, उसने सारे बता दिए, यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा, एक दिन उसने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, बिकॉज ही इज़ अ जीनियस। तो जीनियस लोगों को ये लगता है कि आई कैन डू इट माई वे, I can do it without following any rule. I can break the rule. I can change the mold. I can do this. I can do that. I can convert it. बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट उन लोगों को अप्रिशिएट करता है जो लोग कंसिस्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग चार्ट में पड़े रहते हो, ये बना देंगे, वो बन जाएगा, 50 तरह का ड्राइंग करते हो, ये ड्राइंग वो ड्राइंग, बट उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप देखो, हा, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नीचे को निकल नहीं रहा ना ये जब तक एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी ये क्या हो गया ना, ये जब तक इसके अंदर है और इसके अंदर है, अपन कोई ट्रेड ले नहीं पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। हमें वेट करना पड़ेगा नीचे निकालने का। अगर इसके नीचे भी जाना है, बहुत ही घटिया साइडवेज हो गया। आप देखो, आप मार्केट को आपने अगर मान लो यहाँ से पकड़ा हो, तो फ़र्ज़ करो कि आपने ये ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पे मार्केट बार बार टच हुआ है, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे जैसे ही टच होगा या कुछ होगा तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगी। आपने यहाँ से शॉर्ट डिसाइड किया, यहाँ से शॉर्ट डिसाइड किया, ये जब लोअर लो हुआ, यहाँ पे एक अच्छा इनगल्फ कैंडल दिखा, यहाँ से शॉर्ट डिसाइड किया। आपने कहीं से भी शॉर्ट डिसाइड किया होता, आपको पैसे मिलने के चांस थे, ठीक है। और शॉर्ट में इजी होता है, शॉर्ट में क्योंकि हम लोग छोटा ऐसा लेके जा सकते हैं। बाई में अब आपको थोड़ा जगह देना पड़ता है, शॉर्ट में आप एकदम छोटा, एकदम क्रीज ऐसा लेके निकल सकते हो, क्योंकि उसको निकलने का तो वो वहीं से निकल जाएगा, ठीक है। बाई में आपको थोड़ा खुला रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो दोबारा रिटेस्ट करने आए। अभी देखो, अभी हमें साफ समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो मार्केट 5,000 के लेवल को बार बार तोड़ने की कोशिश के चक्कर में, ठीक है, कहीं जा नहीं पाया। और अगर यहाँ से मार्केट टूटता है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये यहाँ कहीं भी जा सकता है, ठीक है। दिस मतलब कोई शक और शुबा नहीं है कि ये क्या कर सकता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसे ही होता है। ट्रेडिंग में ना, अब देखो ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, इतना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत कर रहा है ये।
ये इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये ऊपर के लेवल ऊपर यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल आ गया, दो ग्रीन कैंडल आ गए, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बिठाना मेरी मजबूरी हो जाएगी। और मेरा पहला टारगेट तो ये होना ही चाहिए 4984। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। मैं कुछ कटवट नहीं कर रहा हूँ, पूरा लाइव चल रहा है, लाइव ही चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए यहाँ पे कि ट्रेड कैसे बनते हैं, क्या होता है। हमारा 6 बजे तक ट्रेड करने का प्लान था, तो 6 बजे तक अगर हमें कुछ दिख जाता तो हम एक ट्रेड मारेंगे तो लैपटॉप बंद कर देंगे, हमारा गेम ख़त्म। और अगर कुछ नहीं बनता कहीं भी, अगर ये ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा तो अपन एक ट्रेड मारेंगे और अपन चले जाएंगे। देख लेते हैं जरा, गंजा हुआ तो बात हो जाएगा। एक और कैंडल दिखे ग्रीन, अपन मारेंगे ट्रेड, अनडाउटेडली अच्छा कैंडल दिखेगा, मारेंगे ट्रेड। देखो इस कैंडल में अभी भी 3 मिनट दे रही है, ठीक है, तो इस कैंडल पे कोई होप मत जोड़ लेना। हमें 1 मिनट में देखना है दो कैंडल हमें मिलते हैं कि नहीं, नहीं मिले हम लोग को दो कैंडल। दो कांस्टेंट कैंडल्स अगर होंगे इसके पार करते हुए, ये वाला एसएल रख के हम लोग ऊपर की तरफ ये टारगेट कर सकते हैं, 83 85 की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है थोड़ा ट्रेड, बट ठीक है, अगर आ गया तो आ जाएगा, मगर हम ज़्यादा बड़ा एसएल हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, दो ग्रीन कैंडल बनने चाहिए अच्छे से। यहाँ पे देखो दो ग्रीन कैंडल नहीं आए, मगर एक अच्छा कैंडल था। नो, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे दो ग्रीन कैंडल देखो अच्छा से मिल गया हम लोग। ठीक है, मार्केट बहुत बार नीचे ऊपर कर रहा था, ठीक है, मगर अल्टीमेटली चला गया ऊपर, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ चला गया। यहाँ पे हमें दो ग्रीन कैंडल नहीं देखने को मिल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। इट्स अ बैड न्यूज़। क्रूशल एरिया था, क्रूशल एरिया था, हम लोग को देखना पड़ता। इतना इतना दूर का टारगेट हमारा शायद हो भी ना, मगर कुछ भी अगर मिल जाए, छोटा सा भी टारगेट अगर मिल जाए, 1:2 भी, टू तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 600 रुपये का लॉस होगा अगर हम लोग लेते हैं तो 65 या 30, 1:5 हम लोग देख पाएंगे। देखते हैं, इसके ऊपर जाना चाहिए कैंडल। ठीक है, इसके ऊपर अगर गया तो हमें अनफॉर्चुनेटली, अब हमें यहाँ ये नहीं सोचना है कि प्रॉफिट करना है लॉस करना है, अब हमें यहाँ पे अपने रूल्स को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस सोचोगे ना तो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि प्रॉफिट लॉस सोचने के चक्कर में ही क्या होता है ना, लोगों से गलती हो जाती है। क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं सिचुएशन से कि अरे ये होगा वो होगा, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। डे ड्रीमिंग करने का चक्कर में क्या होता है, हमारे हाथ से प्रॉफिट मिस हो जाता है। यहाँ पे देखो 5 मिनट में, देखो क्या 5 मिनट में कितना अच्छा आ गया, कैंडल आ गया। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम लोग को बाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाई हमारा इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अभी इसको 5 मिनट में देखो, अब कोई भी टाइम फ्रेम में देखो, ये बाई हमारा इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा कैंडल में बाई हुआ है, थोड़ा ऊपर से लेता है, पता नहीं इसका इंजीनियरिंग में क्या प्रॉब्लम है, बट ठीक है। कंप्लेंट कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। अब हमें देखिए ये लेवल चाहिए, अब यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 4983 के लेवल्स हमें चाहिए, ठीक है। 4983 हमें ये लेवल चाहिए दोस्त, ठीक है। हम ऑटो ही क्लोज़ करेंगे, ठीक है। हम अभी भी ऐसा कुछ क्लोज़ नहीं करेंगे, अगर नीचे आता है हम ऑटो क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। हमारा अगर लॉस, अगर आप देखोगे तो लॉस का मीटर भी वैसे ही आ गया जैसा हम लोग का पहले था, ठीक है। सब कुछ ऑटो होगा, ठीक है। सब कुछ हमारा ऑटो होगा। लॉस अगर आप देखोगे, देखिए हमारा ना बहुत ऊपर से ले लिया ये, ठीक है। मैंने जहाँ मारा था, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, लॉस हो चुका है, अच्छा खासा लॉस ले लिया मैंने, ठीक है। उसके नीचे तो मैं बुक नहीं करूँगा, उसके ऊपर उसको, ठीक है। तो चलो अच्छा, एक प्रॉपर ट्रेड जैसा ही ट्रेड हो गया लगभग, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग 4983 तो आना चाहिए। तो अगर हम लोग 83 भी एक्सपेक्ट करें, ये 85 है, 1:3 तो हम लोग देखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये लंबा ट्रेड हो सकता है, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड ले लिया तो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बैठो आराम से, ठीक है। अच्छा ट्रेड लग रहा है। अब या तो ये देगा या तो नहीं देगा, बस सिंपल है, इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकता हमारा, ठीक है। 3 ट्रेड का बात हुआ था, 3 ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड चल रहा है। ओवरव्यू भी इसके लिए हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। 1000 रुपये हमें यहाँ पे देखना है और घर जाना है। 1000 रुपये देखने के बाद हम यहाँ बैठ नहीं सकते, ठीक है। 1000 रुपये एंड वी आर डन। बाइंग में क्या होता है ना, बाइंग में उतना जल्दी फटता नहीं कोई चीज़, बाइंग में थोड़ा टाइम लेता है। जिस तरह का अप्रोच आया है, देखा प्राइजेस स्टे किया थोड़ा सा, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का मोमेंटम हम लोग को दे, देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या 400 रुपये भी हमारे जा सकते हैं। 400 रुपये इन द सेंस कि ब्रोकरेज आधा घंटा के अगर ऊपर हो गया तो ब्रोकरेज भी हमारा डबल हो जाएगा। तो 1400 रुपये हो जाएंगे, तो 1400 और 900 कितना होगा, 1400 और 900 2300 रुपये। और हमने प्लान ही किया था कितना, 3000 प्लान किया था, तो ठीक है, सब कुछ फेयर ही है। सबसे पहले ट्रेडिंग में ना, यू हैव टू लेट गो ऑफ फीलिंग्स। आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आपका सब कुछ हो रहा है, अपने आप को भगवान भी मत समझो, और जब लॉस हो रहा है तो अपने आप को जज भी ज़्यादा मत करो, ठीक है। आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, चाहे चाहे ठंड का मौसम हो या बरसात हो या गर्मी हो, हर सीज़न में यू गॉट टू ट्रस्ट, यू गॉट टू बिलीव। और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जब पैची मोमेंटम आता है ना, तो आदमी अपना
सेटअप पे यकीन करना बंद कर देते हैं, और वही उसी का एडवांटेज उठाता है ट्रेड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वहीं से बिगड़ने शुरू हो जाती है और लोग गलती पे गलती करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ता है ट्रेडिंग में। माइंड का गेम है, गेम है ही नहीं। जो हम लोग सोचते हैं वो गेम ये है ही नहीं, प्रॉपरली माइंड का गेम है। प्राइजेस अब इसको ना 5 मिनट ही कर देते हैं, 1 मिनट की कोई फ़ायदा नहीं है। चलो 2 कैंडल हमें मिल चुकी है, अब हमें किसी भी चीज़ से डरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फॉलो फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा हल्का रह सकता है ये, तेरे आधा घंटे से ज़्यादा ले सकते हैं। स्कैल्पिंग है, आई एग्री, मगर मूवमेंट अगर ना हो तो फिर अब कहाँ से पैसा कमाओगे। मोमेंटम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप लोगों को फंडिंग पेज भी करके दिखाएंगे कभी, नैस्डैक वगैरह भी करके दिखाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है मार्केट, मज़ा आता है। पैसा बने या ना बने, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है मार्केट।
मार्केट जिस तरह का मूवमेंट अपन को चाहिए ना उस तरह का आ नहीं रहा। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक स्विंग दिखाएगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि यूजली क्या होता है ना, निकाल देना चाहिए यहाँ से, तोड़ तोड़ के ही हो, निकाल देना चाहिए। तो आइधर एक, क्योंकि ये जिस तरह से जा रहा है, आइधर एक स्विंग बनेगा या फिर एक बड़ा कैंडल लाके हम लोग को अपना टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। वॉट एवर विल बी द केस, लेट्स सी। अगर आधा घंटा के बफर के अंदर हो जाता है ना, दैट वुड बी ग्रेट, बट लग नहीं रहा कि वो अचीव कर पाएंगे हम लोग, और अपन मार्केट में कुछ फोर्स नहीं कर सकते। मोमेंटम ज़रूरी है। देखिए आप कहीं से भी खेल रहे हो, मोमेंटम अगर आपको नहीं मिलता तो आप मार्केट से कुछ होप नहीं लगा सकते। मोमेंटम इज़ सुप्रीम, सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंटम है। 1 घंटा अपन ट्रेड कर रहे हैं, देखिए 1 घंटा ही हुआ है अभी तक, ठीक है, 5:30 बज रहे हैं अभी, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। 4:44 में अपन आए थे, 5 बजे से भी पकड़ते हैं तो अभी आधा घंटा ही हुआ हमारा सेशन का, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट है मार्केट चले। 1-2 कैंडल में अगर निकाल देना तो बेटर है, वरना फिर हमें एक बहुत ही मुश्किल भरी स्विंग देखने को मिलेगा, जो मैं चाहता नहीं कि मैं देखूं। थोड़ा सा हम लोग ना बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, सब कुछ को डिलीट करके एक बार डे में देखते हैं, वीक में देखते हैं। भैया मेरा तो बड़ा टाइम फ्रेम ही भगवान है। बड़े टाइम फ्रेम पे 4963 पे चला गया, हमें चाहिए कहाँ पे? हमें यहाँ पर भी नहीं चाहिए, मुझे 83 पे चाहिए, आ जाना चाहिए। 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे एक नीचे से डोजी बन के आया है, यहाँ पे क्या है 4979, आ जाना चाहिए आई गेस। पॉजिटिव तो लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली ये जिस तरह से जा रहा है ना, एक बड़ा कैंडल हमें चाहिए, वरना ये गिर जाएगा, ये गिर के फिर ऊपर जाएगा। एक बड़ा कैंडल अगर मिल जाए ना तो हमें काफ़ी काफ़ी अच्छे से हम बच जाएं। 900 पॉइंट 900 बैठने की कैपेसिटी बढ़ाओ। क्या क्यों लोग क्या देखिए, अब हमें याद है कि हमारा 900 रुपये का लॉस है, तो बहुत ट्रेडिंग के साथ क्या होता है ना, जब आपको आपके नंबर्स बहुत अच्छे से याद होते हैं तो आप उनके हिसाब से खेलना शुरू कर देते हो। मगर उनके अभी क्या है कि अभी मैं यहाँ पे बुक कर दूँ अगर, तो मेरा नो प्रॉफिट नो गेन, या चलो 300 400 500 रुपये का लॉस होगा, या चलो इसको इसी ट्रेड को अगर मैं 1200 में बुक कर दूँ तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मगर वो सब दिमाग में नहीं लाना है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरी ईमानदारी के साथ आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना आपको कुछ नहीं कर पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। मैं ये मेरा ट्रेडिंग है ही नहीं, ये मैं बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये ना मेरा ट्रेडिंग टाइम है ना ये मेरा सेशन है, ये कुछ नहीं है। मैं बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्रेडर अगर अपने माइंड पे कंट्रोल कर ले तो वो क्या अचीव कर सकता है, बस मैं यही बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मुझे कोई गम नहीं है कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, किसी बात की खुशी नहीं है, किसी बात का गम नहीं है, मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ बस। लोगों को क्या होता है ना, लोगों के डोपामिन थ्रेशोल्ड्स बहुत लो होते हैं। कोई बड़ा प्रॉफिट, आई एम वेरी सॉरी, तो कोई बड़ा प्रॉफिट देखा तो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, 2-3 लॉस हुए तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। अगर आप ऑड्स को अच्छे से समझ लो ना तो बहुत डिफ़िकल्ट है आपको लॉस करना, आप यकीन माने मेरा, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है।
अभी बीटीसी में ऐसा लगता है कि कुछ मोमेंटम हो रही है, मेरे अलर्ट्स बज रहे हैं, मगर मैं देख भी नहीं सकता, मैं स्क्रीन छोड़ नहीं सकता ना। स्क्रीन छोड़ूंगा गिर जाए धड़ाम से तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन मॉनिटर करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने ये ऑर्डर कब लगाया है? ये ऑर्डर हमने लगाया है, और टाइमिंग कहाँ है? टाइमिंग टाइम टाइम क्यों नहीं दिखा रहा? इसमें दिखाएगा। इसमें भी टाइम नहीं दिखा रहा, इसमें दिखाएगा, इसमें भी टाइम नहीं दिखा रहा। वो अच्छा, टाइम तो इधर है, सॉरी सॉरी। हमने लास्ट डेट जो एग्जीक्यूट किया 5/24 में किया है। 5/24 मतलब 6 बजे के पहले अगर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। 5/24/30, ठीक है। 5:54 और 14 मिनट में हमारे टारगेट्स अगर नहीं आए तो हमें 400 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा, तो इसको प्रॉपर ट्रेड की तरह लेना। देखा क्या मैंने क्या कहा था आपसे, कि अगर ये एक बड़ा कैंडल नहीं बना पाता है तो ये घूमेगा, ये इसको घूमना पड़ेगा, ये घूम के हमारा एसएल भी कुछ भी कर सकता है। ये इसका बड़ा कैंडल बनाना बड़ा ज़रूरी था। ये जो बड़ा कैंडल नहीं बना पाया ना, इसने बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, मगर डबल कैंडल की कंफर्मेशन के चक्कर में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पे। तो ट्रेड हमारा सही एग्जीक्यूट है, इसके ऊपर ही ठीक है। एग्जीक्यूशन गलत नहीं है। 49.85 मैंने क्या कहा था आपसे, ये घूमेगा। ये जिस तरह से जा रहा था, जब भी कंटिन्यू कैंडल्स बनते हैं ना तो कैंडल्स को रुकना पड़ता है। अभी जिस तरह का ये कैंडल बन रहा है ना, ये बड़ा गंदा बन रहा है, नहीं बनना चाहिए ऐसा। हमारे तरफ कस के मोमेंटम आ नहीं रहा, यही तो प्रॉब्लम है ना। बोलते बोलते कुछ ऐसा हम लोग को देखने को मिला। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये इसी कैंडल में टांग सकता है ये, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका घूमना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि घूमेगा नहीं ना तो ये दे नहीं पाएगा। इसका एक लॉजिक है, मैं बताता हूँ वो लॉजिक क्या है। टांग दे भाई, ओ मेरे भाई। देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैं पैसे कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा ना, ये मार्केट के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो जब आपको पता है कि आप ऐसे प्रोफेशन में हो, तो फिर किस चीज़ का घमंड करें बताइए। अगर मैं 2 करोड़ भी कमा लूँ तो क्या चीज़ का घमंड करूँ मैं? इस प्रोफेशन में आप घमंड कभी मत करना। चाहे आप जितने भी पैसे बना लो, आप इसकी ब्यूटी को एंजॉय करो। इसमें एक ब्यूटी है, एक सीक्रेट है, उस सीक्रेट्स को एंजॉय करो। मगर एरोगेंट कभी मत होना, लोगों को नीचा कभी मत दिखाना, ठीक है। ह्यूमिलिटी मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि आप जितने हम्बल रहोगे ना, उतना पॉसिबिलिटी ये है कि यू विल ट्राई टू लर्न थिंग्स हर स्टेज पे, अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज पे। बट जहाँ आपने ह्यूमिलिटी छोड़ दी ना, देन यू विल बी एबल टू लर्न एनीथिंग। आप सोचोगे कि ये कर लेते वो कर लेते, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मैं के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं, हम। लंबा जाना है तो हम करो, ठीक है। लंबा अगर दूर तक जाना है तो हम होना चाहिए। मैं आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। एक दो बड़े कैंडल्स बनने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
60 और 14 पॉइंट और 400 रुपये हमारे गए। ठीक है, अब हमारे 400 रुपये गए। अभी जे 54 हो गया है, गए हमारे 400 रुपये गए। मतलब अब ब्रोकरेज में हमें 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड का चलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यही इंडिया में यही प्रॉब्लम है। दैट्स रीज़न वाई कि यहाँ के जो ट्रेडर्स है वो लोग दुबई भाग जाते हैं। इतना टैक्स, इतना ये, इतना वो, कोई सुख सुविधा नहीं है ट्रेडर लोगों के लिए। या तो फंडिंग अकाउंट करो, या तो ये सब में इतने सारे टैक्स हैं। 400 रुपये टैक्स, बाप रे बाप। 1000 रुपये कमाऊँगा, 400 रुपये वो आप ही को दे दूँगा, तो फिर हमारे जेब में क्या आएगा दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, टैक्स लेना है ले लो। क्योंकि पैसे में तो मुझे पता है कि मैं बना लूँगा पैसे। तो मैं जिस दिन पैसे बनाऊँगा, मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, मैं दुबई चला जाऊँगा। जैसे हर ट्रेडर कर रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। इंडिया में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है वो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली ले। इंडिया में जब तक वो सब फैसिलिटीज़ नहीं आती हैं, इंडिया में सबसे पहले बात तो आप कोई भी एक ब्रोकर यूज़ नहीं कर सकते बाहर का। ठीक है, आपको दुबई जाके आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी कर सकते हो। इंडिया में वो सुख सुविधा नहीं है। इंडिया में फिर अगर आप इक्विटी, अगर मान लो निफ्टी करते हो, मूवमेंट नहीं है। इतने सारे एक्सपायरीज घुसा दिया है, एक्सपायरीज को निकाला, कुछ बचा नहीं हमारे लिए। अभी देख लो 3 दिन से निफ्टी, इस पूरे वीक देख लो, इस पूरा मंथ देख लो निफ्टी, अगर आपको ट्रेड मिला हो तो। बहुत सही लग रहा है। प्रॉब्लम ये हो गया ना, एक बड़ा कैंडल हमें नहीं मिल रहा। 73 और 10 पॉइंट, 2400 रुपये आ जाएंगे हमारे पास। 2400 से 2600 रुपये तक आ सकते हैं। पंद्रह सौ अस्सी। आजा मेरे भाई, देख। सोलह सौ पैंसठ, चलो चल रहे मेरे भाई, दे मेरे को कुछ। देखो यही होता है मार्केट में, एक अच्छा ट्रेड आपका सारा कुछ। कितना लॉस हुआ था हमारा पहला ट्रेड में? 9 लॉस हुआ था। हमारा पहला ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था 1000 रुपये, वो भी दिखाया था हमें। बुक करते करते वो 300 रुपये हो गया। ठीक है, अग्रीड। दूसरा ट्रेड हमारा लॉस हो गया 810 रुपये, हमने फिर लिए थे, 810 रुपये का लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड हमारा 1400 रुपये दे दिया। सही होता है तो 26 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो यही गेम है। गेम यही है कि विन को बिग रखो, लॉसेस को छोटा रखो। और कुछ है नहीं ट्रेडिंग में। क्या सिखाएं, कितना सिखाएं ट्रेडिंग में? खुद ही स्टूडेंट है तो आपको क्या सिखाएंगे? खुद ही अभी सीख रहे हैं, खुद ही अभी समझ रहे हैं चीज़ों को, और बेहतर करने, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक आता है। 400 रुपये तो हमारे चले गए, डूब गए। अगर हम यहाँ पे बुक भी करते हैं तो हमारे 400 रुपये घर से जाएंगे, 1000 रुपये बुक होगा, 900 रुपये ऑलरेडी लॉस है। तो इसका मतलब आज की दिहाड़ी होगी 0 रुपये। 1 घंटा कमा के 0 रुपये। तो अगर ये 84 आ जाता है तो दिहाड़ी थोड़ी बन जाएगी 1000-1200 रुपये।
बस यही है ट्रेडिंग, यही है दोस्त, और कुछ नहीं है। अभी अगर बाइंग प्राइस के नीचे चला गया ना तो अपन बुक करना शुरू कर देंगे। नहीं चाहिए अब अपन को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अब बिना कोई बदमाशी किए दे रहा है तो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं है। नीचे आएगा तो अपन, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेड नहीं है, स्कैल्पिंग है। ठीक है, स्कैल्पिंग ही हमारा प्रॉपर ट्रेड जैसा बन गया, तो हम क्या करें अब। ज़ोर से मूवमेंट हो नहीं रहा, ज़ोर से मूवमेंट हो, फड़ांग से आए यहाँ पे दे दे। BTC भी अच्छा मूव कर रहा है शायद, क्या पता। 73, 80, इस कैंडल में आ जाएगा 80, 84। और 10 पॉइंट दे अपन निकल लेंगे, ऑनेस्टली यहाँ तक आएगा अपन निकल लेंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक आएगा अपन निकल लेंगे। कम ऑन, देखते क्या होता है। $76 आया है, 1800 रुपये बन रहे हैं। कम ऑन, इसी कैंडल में दे दे, इसी कैंडल में दे दे तो क्लोज कर देंगे। जब भी टारगेट्स के पास आपका वो जाता है और वो एक दो लेवल से छूट जाता है ना, तो वहाँ पे एज अ ट्रेडर आपको अब बांधे रखना बड़ा मुश्किल होता है। आपको का मन करेगा कि बुक कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मगर हमने जो टारगेट सेट किया है कुछ सोच के ही सेट किया है, और वो टारगेट आ सकता है। तो ये बात जब हमें पता है तो हमें सोच समझ के करना चाहिए, वेट करना चाहिए टारगेट का। ठीक है, टारगेट का हमेशा वेट करना चाहिए। देखिए जैसे ही 2000 का लेवल थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, 80 तक तो ये ज़रूर जाएगा। आई हैव फुल फेथ कि 80 तक ये ज़रूर जाएगा। 80 तक तो हमें वेट करना चाहिए। अगर 80 तक भी आता है तो हम इसको डिसबैंड कर देंगे। 78, 2 पॉइंट और, 80 तक आया ये। 15 डिप्लॉयड कैपिटल का 15-16% दे रहा है हमें। स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 80 क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहा है ना, दैट इज़ द डिफ़िकल्टी। कंटिन्यू करेगा तो अपन नहीं रह पाएंगे। एट्टी तक तो ये आना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। फुल फेथ है हमारा, देखते हैं क्या होता है।
क्लोज करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक स्पाइक आता ना, एक तगड़ा कुछ, इसमें हमें दिखा दे कुछ। ये कैंडल हमारा लास्ट कैंडल होगा, इसके बाद हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्लोज हो गया है, 1900 चल रहा है, वी विल बुक द प्रॉफिट। BTC भी काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया, 66,000 से 67,000, बट आई वॉज नॉट देयर टू टेक इट, सो you can't eat all the strawberries. चलो 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 निकलो दोस्त, निकलो, दो हमें पैसे ताकि हम चले घर। पेशेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। पेशेंस, ये लास्ट कैंडल है, आई एम नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग फर्दर। इस कैंडल में एक ऊपर की तरफ आना चाहिए। कंटिन्यू, बहुत सारे कैंडल्स बन चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू सी। 2 मिनट है हमारे पास, वी शुड नॉट लूज द पेशेंस, पेशेंस इज द की। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लास्ट 2 मिनट में ऐसा हो सकता है कि 49.91 के ऊपर भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि गिर जाए, तो दोनों चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। पेशेंस, पता है बेचने का मन कर रहा है, वॉट एवर, बट पेशेंस, यू हैव टू, यू कैन नॉट लूज द पेशेंस। पेशेंस इज द की, हैंग ऑन। अगर इस तरह से क्लोज करता है, वी विल ऑफ फॉर इट, बट फर्स्ट वी नीड टू हैव पेशेंस। ठीक है, पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाप का पैसा नहीं है मार्केट में, जो है वो कमाया हुआ पैसा है, इट्स ओके, जाने दो। 25 मिनट है, वेट करो, कुछ भी दिखाए डरो मत। क्लोज करेगा, हाँ करेगा ऊपर क्लोज ही। ठीक है, अब हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बंद कर देना है।
क्लोज। ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रीसेट, 1401 रुपये पे बुक हुआ है। 2 बार ब्रोकरेज लिया, एक बार यहाँ पे 400 रुपये ब्रोकरेज, 1000 रुपये घर पे। इसका मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे हम अब रुक नहीं सकते क्योंकि ये कितना नीचे जाएगा। ये हो सकता है घूम के यहाँ पे यहाँ तक आए और फिर ये यहीं चले जाए। मगर आपका ट्रेड क्या है? स्कैल्पिंग ट्रेड है, आपको मिलता है तो जितना लो वरना हटाओ। ठीक है, स्कैल्पिंग यूजली 10-12 ट्रेड भी आप कर सकते हैं। मगर हमने क्या, मार्केट शुरू होने से पहले हमने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे। तो हमने जब डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे कोई मकसद नहीं बनता है। ठीक है, तो यही बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपका एक दिन होगा स्मॉल प्रॉफिट, एक दिन होगा स्मॉल लॉस, एक दिन होगा बिग प्रॉफिट, बस बिग लॉस नहीं करने का। तो इजी है मार्केट। अब ये क्या करेगा ना, ये यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा छेड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे करके फाइनली शायद यहीं लगे या ना लगे। मगर अब मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि वो मेरे साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लेते हैं। 225 तो हमारा 3 ट्रेड है। एक ट्रेड में 800 का लॉस है। ठीक है, उसको ब्रोकरेज मिला के 1025 कर लीजिए। एक ट्रेड में 300 का प्रॉफिट है, उसको ब्रोकरेज हटा के आप कर लीजिए करीबन 70 रुपये। ठीक है, तो करीबन 900 रुपये का हमारा लॉस हो गया। एक ट्रेड में हमारे 1400 रुपये का प्रॉफिट है और 1000 रुपये आए। इसका मतलब घर ना कुछ आया ना कुछ गया। देखो ये यहाँ पे सस्टेन नहीं गया, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है,